हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो, आज तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा है कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मींस करंट की वजह से हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे कि ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे पास एक मैग्नेट कंपास के अंदर चेंज आता है कि अगर मैं करंट कैरिंग वायर के पास कंपास रखता हूँ, कंपास नीडल तो मेरे पास चेंज आता है। इट मींस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उसने इसका अपोजिट सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए। फैराडे ने इसका उल्टा सोचा। इफ करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए मैग्नेटिक फील्ड maybe a magnetic field can produce a current। तो उसने इस चीज को फिर ऑब्जर्व किया। तो मींस उसका कहने का मतलब है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, देखो करंट होता नहीं, अदरवाइज तो करंट का होता है मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा सर्किट में करंट आता है, लेकिन बिना बैटरी कनेक्ट किए सर्किट के अंदर करंट आ रहा है, यानी कि उसके अंदर एक वोल्टेज बन रही है। एक्चुअल में करंट आता कैसे है? वोल्टेज से। यानी सर्किट में अगर मैं बोलूँ तो सर्किट में एक चीज इंड्यूस होती है, उसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, सर्किट के अंदर एक वोल्टेज बनती है, और जो अंदर वोल्टेज बनती है उसको एक अलग नाम दिया जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से एक सर्किट के अंदर, एक कॉइल के अंदर, कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और अगर अंदर वोल्टेज बनी और सर्किट मेरा क्लोज है तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है, और उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर मैं डेफिनेशन पढ़े, whenever there is a change in magnetic lines of force associated with a conductor, कि अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, कि अगर किसी कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं, एंड इंड्यूस्ड करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, which lasts as long as the change is taking place। वो कब तक रहेगा? जब तक उसके अंदर जो चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या है उसके अंदर कंटिन्यूस बना है। तो मैग्नेटिक लाइंस जो चेंज हो रही है, ये अगर चेंज कंटिन्यूस रहता है तो उसके अंदर करंट रहेगा, जैसे ही चेंज बंद हो गया तो उसके अंदर करंट भी बंद हो जाएगा। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला गया? इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमेना is known as electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस पूरे फिनोमेना क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब फैराडे ने कहते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन की गई इसकी, कि उसने इसको फाइंड आउट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ऑस्टेन ने किया था वैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उसको पता चला कि हाँ ये चीजें होती हैं। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which detect the presence of current। ये अगर किसी सर्किट में करंट आता है तो उसकी प्रेजेंस को हमें डिटेक्ट करता बताता है, यानी कि ये कुछ डिफ्लेक्शन देगा। इस तरह से होता है बेसिकली। मान लो मेरे पास ये आउटर इसका बाहर का मेरे पास फ्रेम है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर एक स्केल लगा होता है, ये स्केल है।
के ऊपर कुछ रीडिंग्स होती है। जीरो क्या होता है, इसके सेंटर में जीरो होता है, सेंटर में क्या है इसके जीरो सेंटर में, और एक नीडल रहती है वो ऐसे कनेक्टेड रहती है, ये नीडल ऐसे जीरो की तरफ। जैसे इसमें करंट आएगा तो ये नीडल राइट और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ये नीडल जो है राइट लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। चलिए उसने इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कुछ करंट को डिटेक्ट किया सर्किट के अंदर। कैसे किया, तो वो आया अपने पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या था वो, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उसने एक कॉइल ली और उसको बाउंड कर दिया किसी भी मटेरियल के ऊपर। मान लीजिए अपने पास एक ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और एक कॉइल लेके आया, इस कॉइल को उसके ऊपर ऐसे बाउंड कर दिया और उसके कॉइल के बीच में लगा दिया उसने गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये देखिए कॉइल को बाउंड किया और उसमें कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। अब एक मैग्नेट लेके आया, उस मैग्नेट को उसने यहाँ पे लाके रख दिया, ये बाहर में है, इसका ये नोट है, ये सब नोट आपको क्वेश्चन वहां पे रख दिया और इसको कनेक्ट। अब उसने देखा कि जब ये मैग्नेट मेरे यहाँ पे रखी है, यहाँ पे कॉइल है, इसमें कोई चीज नहीं है। अब उसने क्या काम किया कि इस मैग्नेट को उठा के इसकी तरफ लेके जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे उठा के इसकी तरफ लेके गए। तो उसने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है, यानी उसकी जो नीडल थी वो एक साइड में लेफ्ट या राइट, एक साइड की तरफ वो डिफ्लेक्ट हुई। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, जब वो सेकंड केस में इसको उठा के सेकंड में उसको उठा के बिल्कुल उसको नजदीक ला के रख देता है। अब वो मैग्नेट को कहां पे ले आया, इसको उठा के इसके बिल्कुल नजदीक ले आया, नोट साउंड, इस मैग्नेट को यहां पे ले आया। जब यहां से उठा के यहां तक ला रहा था उसके अंदर डिफ्लेक्शन थी, जब यहां पे आके वो रुक गया, स्टेशनरी हो गया, तब देखा इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं रही, ये नीडल जो वापस जीरो पे चली गई। क्या किया, इसको वापस जीरो, यानी कहने का मतलब है कि जब ये मैग्नेट यहां रखी थी, स्टेशनरी थी, then there is no current in the coil, इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट नहीं है। तो इसका कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, when magnet is stationary, coil is stationary, then there is no current flow in the coil. Second case, when magnet is moving towards the coil, there will be deflection in the current, it means there will be a current in the coil। जब वो उसके पास आके फिर स्टेशनरी कर दी, फिर उसको रोक दिया, रोकने के बाद देखा कि फिर वापस करंट जीरो हो गया। फिर उसने थर्ड केस किया, उसने इसको वापस दूर लेके जाना स्टार्ट किया, पहले नजदीक लेके आया फिर रुक गया तो करंट जीरो, फिर उसको दूर लेके जाना, तब उसने देखा कि थर्ड केस के अंदर कि जब ये दूर जा रहा है फिर उसके अंदर एक करंट बना, यानी गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन आई। जो मैग्नेट है वो कहां जा रही है, दूर जा रही है, ये मैग्नेट दूर जा रही है, तो देखा इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई, बट अब जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो क्या देखा आपने, जब वो नजदीक लेके आया तो गैल्वेनोमीटर ने करंट बताया, जब वो नजदीक आके रुक गया तो करंट जीरो, फिर उसको जब दूर लेके जाना स्टार्ट किया तब उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई, करंट दिखाया, बट अब जो डायरेक्शन आई इंडिकेशन की वो अलग है। जैसे ये मेरा गैल्वेनोमीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में जो वो नजदीक लेके आ रहा था, मान लिया मेरे पास नीडल थी वहां से लेके राइट की तरफ, ये नीडल कहां से राइट, यहाँ पे आया रुक गया तो नीडल कहां गई, जीरो पे। जब यहाँ से दूर जा रहा है तो नीडल कहां आई, करंट तो बन रहा है, दोनों केस में करंट बन रहा है। जब ये दूर गया और दूर जाके फिर यहाँ पे स्टेशन हो गया, रुक गया, तब देखा फिर करंट इसमें जीरो हो गया। तो ये लिखा है देखो, which lasts as long as the change is taking place। तो जब तक करंट रहेगा, करंट कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगा, ये मैग्नेट है, हमें पता है मैग्नेट अपने आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है,
डन। तो अब कोई मैग्नेट है, उस कोने में बहुत दूर रखा, क्या यहाँ पे मेरे पास कोई आयरन पीस है, उस पर अट्रैक्शन है? नहीं। मैं थोड़ा नजदीक लेके आया, फिर भी नहीं आया। और नजदीक लेके आया तो देखा हुआ आयरन पीस के ऊपर थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, थोड़ा सा वो मूवमेंट आया उसमें। और नजदीक लेके आया तो थोड़ा और ज्यादा मूवमेंट हुआ, थोड़ा और नजदीक लेके आया तो और मूवमेंट हुआ। तो इससे क्या पता चला कि जैसे जैसे मैं उस मैग्नेट को इस आयरन पीस के नजदीक लेके आता हूँ तो उसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्शन जो बढ़ रहा है। अट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है? कि उसके पास आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक अपने पास जो मैग्नेट इसके पास आ रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ बढ़ रहा है। दूर था, कुछ भी नहीं था, तो जैसे धीरे धीरे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे था, फिर जब इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जो लिंक होना था, टच होता है, कम होता है। तो जब दूर जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके साथ एसोसिएट हो रही है, जो इंटरेक्ट कर रही है, वो चेंज हो रही है। और जब तक मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड मेरा चेंज हुआ तब तक इसके अंदर क्या हुआ? करंट इंड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, करंट क्या हुआ? इसके अंदर इंड्यूस हुआ। अब जो करंट इंड्यूस हुआ है, जो करंट इसमें इंड्यूस हो, उसकी वैल्यू जो किस पे डिपेंड करेगी? करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? तो ये बना बेटा अपने पास। सबसे पहले तो देखो, जिस स्पीड से मैं लेके आता हूँ मैग्नेट, जितनी फास्ट आगे पीछे मूव करता हूँ उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन देगा, उतना ज्यादा करंट। यानी कि मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड करेगी रैपिड मोशन, किस पे? रैपिड मोशन होगा मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन के ऊपर करेंगे। सेकंड वन, मेरी मैग्नेट कैसी है? नॉर्थ साउथ कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग है, कोई बार मैग्नेट वीक होती है, कोई स्ट्रॉन्ग होती है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? चेंज होगा। तो हमें जो वैल्यू ऑफ करंट है, तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, वो किस पे डिपेंड करेगा? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? चलिए लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट depends on number 1 rapid motion of magnet, मैग्नेट का रैपिड मोशन, किस स्पीड से हम उसको आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं, रैपिड मोशन क्या है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मैग्नेट हमने यूज किया इसके अंदर जो मोशन करने के लिए बार मैग्नेट, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा क्या होगा अपने पास? एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो कॉइल है इसका एरिया कितना है, या इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ज्यादा करंट बनेगा, कम हो गए तो कम बनेगा। हम लिखते हैं एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इन तीन चीजों के ऊपर अपने पास डिपेंड करेगा कौन? वैल्यू ऑफ करंट। चलिए, अब उसके बाद उसने थोड़ा और ऑब्जर्वेशन किया फैराडे ने। उसने क्या किया कि एक मटेरियल के ऊपर दो कॉइल प्लेस कर दिए, एक मटेरियल के ऊपर दो कॉइल प्लेस कर दिए। ये दो कॉइल, तो उसने क्या किया, एक कॉइल के अंदर तो उसने लगा दिया बैटरी और एक लगा दिया इसके अंदर स्विच, बैटरी एंड स्विच कनेक्ट किया। ये स्विच बोलता हूँ, ये कॉइल में लेता हूँ कॉइल 1, ये वाली है कॉइल 2। दूसरे के अंदर लगा दिया इसने गैल्वेनोमीटर ले। अब उसने क्या देखा इसमें कि जैसे इसने स्विच को क्लोज किया, जैसे इसने स्विच को क्लोज किया, क्लोज करते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई, बट एक थोड़ी सी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अपने पास डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन है, उसके बाद ये वापस जीरो पे आएगा, कुछ देर के लिए लेफ्ट में रहा, फिर जीरो पे आया। फिर उसने जैसे स्विच को क्लोज किया, क्लोज हो गया, उसने स्विच को ओपन किया, तो फिर इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई,
बट कैसे डिफ्लेक्शन की अब राइट साइड में, वो भी कुछ देर के, कुछ देर, ठीक है। तो उसको डिफ्लेक्शन दो टाइप में मिली, जब स्विच को क्लोज किया तो थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आई, करंट आया, फिर जीरो हो गया। जैसे स्विच को ऑफ किया थोड़ी देर के लिए फिर करंट आया, बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। अब ये आया था, देखो इसके अंदर तो कुछ हुआ ही, इसमें कैसे आया नेगेटिव फील्ड। अब सोचो आया कैसे, मान लेते हैं ये कॉइल को मैंने जैसे कनेक्ट किया तो इसमें करंट चलेगा, मैं मानता हूं इसका 5 एम्पीयर करंट है। क्या मैं स्विच को जैसे ऑन करता हूं तो करंट 0 से सीधा 5 एम्पीयर होता है या धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलता है बच्चों? जब करंट है वो 0 से 1 2 3 4 5 एम्पीयर तभी तो होगा। हाँ, वो बात अलग है, वो थोड़ा सी टाइम है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वेरी स्मॉल इंटरवल में वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा 5 एम्पीयर। लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा 0 से 5 एम्पीयर तक होने में। तो इट मींस जब 0 से 5 एम्पीयर हो रहा तो करंट मेरा चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता था, जितना करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब इसका करंट 0 से 5 पहुंचा तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज। और इसके साथ में दूसरी कॉइल रखी है, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वो किसके साथ टच हो रहा है? दूसरी कॉइल। तो दूसरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो दूसरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उसमें क्या बनेगा? करंट। फिर थोड़ी देर में करंट हो गया 5 एम्पीयर फिक्स। अब करंट ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगी? चेंज तो हट गए ना, व्हेनेवर देयर इज चेंज टेकिंग प्लेस, चेंज तो हट गए, तो करंट क्या होगा? लेकिन जैसे मैं स्विच को क्लोज ऑफ करता हूं, ओपन करता हूं, तो करंट 5 से 0 होगा, लेकिन 0 होने में कुछ तो टाइम लगेगा। 5 से डायरेक्ट 0 थोड़ा ना, 5 से 4 3 2 1 0। हाँ, टाइम बहुत वेरी स्मॉल इंटरवल लेगा इसमें करंट 0 होने में। तो जब करंट, अब क्या हो रहा है? करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कम। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हो गया। जैसे ये वाला केस, पहला केस, इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। सेम इसका ही, जब ये क्लोज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ता है, जब इसका ओपन करते हैं तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो दोनों ही केस में इसमें क्या आएगा? करंट है। ये भी किसने किया? फैराडे। ठीक है बच्चों, अब हमें एक चीज और पता चली कि जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर बढ़ाऊंगा तो करंट अलग आएगा और कम करेंगे तो करंट की वैल्यू अलग। ठीक है, हमें ये तो इतना आइडिया है, बट एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? जो डायरेक्शन है, अपना पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। या फिर मैं बोलूं वोल्टेज, वोल्टेज की तो डायरेक्शन होती है कि वोल्टेज का प्लस माइनस होता है ना, वोल्टेज के 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट्स में एक प्लस और एक माइनस होता है, डायरेक्शन तो होगी। तो मतलब करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर अपने पास कौन आए? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग आए अपने पास। जैसे फ्लेमिंग आए थे कहां पे प्रकट हुए थे अपने पास? जब हमने मोटर वाला केस पढ़ा था, याद है कि अपने पास वो बताया हमने फोर्स कैसे लगती है कंडक्टर को, अगर करंट वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फोर्स कौन आएगी? फ्लेमिंग जी आए, उन्होंने क्या किया? अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। उसमें करंट था और मैग्नेटिक फील्ड था, फोर्स नहीं। क्या था उसमें? अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट था, फोर्स मिला। इसमें क्या है? आप फोर्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो? आप मोशन दे रहे हो, मूव कर रहे हो ना इसको आगे पीछे, मूव किया ना आपने, तो मोशन तो आप दे रहे हो, मोशन आप दे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो, आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट। बट अब लेफ्ट हैंड नहीं कम आएगा, अब फ्लेमिंग ने बोला राइट हैंड क्या है, फ्लेमिंग ने बोला राइट हैंड क्या है, तो ये बनेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड। फ्लेमिंग्स बता राइट हैंड रूल होगा। चलिए उसने क्या बताया? सेम उसने यही बोला कि अपना थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, उनको इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ऑल द 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, किसको लेना? राइट हैंड। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट। अब क्या बोलूं मैं? इंड्यूस्ड करंट। करंट किस डायरेक्शन में चलेगा वो ये बताएं।
मिडल फिंगर बताएगा मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं इस डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं, मोशन देते हैं, इस डायरेक्शन में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मेरे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, डायग्राम आप बनाओगे, बुक में अपने पास है। तो जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर किसको अपने पास रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, बोलो बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। एंड थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, यानी कि मोशन। किस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में मोशन आएगा ना। ठीक है, तो कैसे बना दूं, अगर मैं बनाऊं तो एक ये लो और एक ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये, यानी कि इस तरह से बनाऊं, थंब फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर, थंब फर्स्ट में, चलो इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं इस तरफ रखना कि मैं बोल दूं ये मेरा ऐसे है, इसको थोड़ा सा चलो ऐसे दिखा दो आप, ये इस तरह से, थंब फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर, तो ये हो गया अपने पास थंब फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से थंब फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर। ये फोर्स हमने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा उसमें, तो क्या है, करंट, करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज है कि ये कब पॉसिबल है, अभी मैंने मैग्नेट को चला, अब ये मैग्नेट चला, अब मैं छोड़ो दूसरा केस, मैग्नेट को यहीं पे रखो, हिला ही रहा, मैं इस कॉइल को उठा के इस मैग्नेट के पास लेके आऊं और इस मैग्नेट से इसको कॉइल को दूर लेके, बात तो वही है, ध्यान से देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो बना है भाई, यहाँ पे मैग्नेट रखे है, मैं उसको मैग्नेट को आयरन पीस के पास लेके जाऊं या आयरन पीस को मैग्नेट के पास लेके आऊं, जैसे दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, चेंज होगा, तो दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं इस कॉइल को उठा के इसके पास लेके आता हूं तो भी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ता जाएगा, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, बट इसके लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है जब इसके नजदीक आ रहा। जब ये कॉइल मैं इससे दूर लेके जा रहा हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसका तो फिक्स है, उतना ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन मींस कोई भी दो चीज के बीच में, दोनों में से कोई एक तो मूव करनी चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब मैं आपको बोलूं ये दोनों भाई हैं और दोनों को मैं ऐसे पकड़ा और दोनों को एक साथ लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसे लेके जा, अरे दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा, क्योंकि वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, चल तो दोनों रही है, बट मैं कर रहा हूं रिलेटिव मोशन, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन करना चाहिए। जब भाई एक ही तरफ से देखो तो मुझे लगना चाहिए सेकंड वन इज इन मोशन, तो मैं कहूंगा दोनों में से किसी एक को मूव करो तो भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उससे हमें करंट इंड्यूस होगा। देखो पिछले ने बताया था अपने पास किसका प्रिंसिपल बना था, मोटर का, अरे यहाँ तो सबसे बड़ी चीज बन गई, हमने मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज प्रोड्यूस कर दी, करंट बना दिया, तो क्या किसका प्रिंसिपल है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल बन गया। पीछे वाला क्या था कि अगर मैं करंट वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो प्रिंसिपल बन गया इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इसने बोला कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, तो क्या बन गया, किसका प्रिंसिपल बन गया, जनरेटर का, किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के पीछे जो प्रिंसिपल चाहिए था वो किसने दिया, यहाँ पे फैराडे ने दिया कि अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जनरेटर का प्रिंसिपल यही होगा। ओके बच्चों।